जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय, बोले सन्यासी बाबा की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय, बोले दादा गुरु की जय। प्रिय भक्तों, प्रिय श्रोताओं, हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन हम लोग आए थे बागेश्वर धाम पे और बालाजी का दर्शन करके मैं आई हूँ, बागेश्वर बालाजी का। तो प्रिय भक्तों, मैं वहाँ से आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बागेश्वर धाम जी का दर्शन कराऊंगी, बागेश्वर बालाजी सरकार का दर्शन कराऊंगी और आप सभी लोग बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, आनंद लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं यह जो वीडियो शुरू कर रही हूँ आपको, मैंने जहाँ पे अपना रूम ले रखा था वहाँ से हम लोग निकल के आ रहे हैं और देखिए अब हम जा रहे हैं धाम पे। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम धाम से हमने कुछ दूरी पर अपना रूम ले लिया था, जो कि यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं, कमरे हर प्रकार के हैं, रूम मिलते हैं रहने के लिए। जितने आपको पैसे देने हैं उस हिसाब से आपको रहने की भी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ। देखिए, हर इंसान के पास जो है कि पर्याप्त मात्रा में पैसे रुपए नहीं होते हैं और जितने में होते हैं उतने में लोग सोचते हैं कि हम एडजस्ट करके रहें और बाबा का दर्शन भी कर लें। तो देखिए, रूम से हम निकल के जा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल धाम उतना दूर है और ये दोनों तरफ का मार्केट है, बाज़ार है और यहाँ पे सभी वस्तुएं बिक रही हैं, प्रसाद वगैरह, नारियल सभी कुछ बिक रहे हैं और मिठाई भी मिल रही हैं। मतलब कि दोनों साइड आपका लुक देख सकते हैं आप लोग, दोनों साइड का आप लुक देखें कैसा आप लोगों को लग रहा है। बागेश्वर धाम का दर्शन करते हुए आप सभी लोग आनंद ले सकते हैं। देखिए, नारियल बंधे हुए नारियल भी बिक रहे हैं कपड़े में, पीले कपड़े में है और काले कपड़े में भी बंधे हुए नारियल है, पीले कपड़े में भी बंधे हुए नारियल है, लाल कपड़े में भी बंधे हुए नारियल है और काले कपड़े में भी नारियल है, सफ़ेद कपड़े में भी नारियल बंधे हुए हैं और उस नारियल में 5 लौंग बांध के, कपड़े में बांध के हर प्रकार के नारियल यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपको किसी विशेष कार्य के लिए अर्जी लगानी है तो लाल कपड़े में नारियल को लेकर के बांध के अर्जी लगा दीजिए, या फिर आपको अगर विवाह शादी के लिए अर्जी लगानी है तो पीले कपड़े में अर्जी लगाइए, या आपको अगर कोई भूत बाधा, प्रेत, तंत्र मंत्र विद्या, काला जादू, टोटका के लिए अर्जी लगानी है तो काले कपड़े वाला अर्जी नारियल आप लेकर के बांधें और उसके बाद से अपनी अर्जी को आप लगाएं। अगर संतान प्राप्ति के लिए आपको अर्जी लगानी है तो सफ़ेद कपड़े का नारियल आप ले लीजिए। देखिए, अब हम चलते हैं सीधा भगवान के मंदिर पे, बालाजी के मंदिर पे चल रहे हैं आप लोग। देखिए, जो हम रूम लिए हैं वहाँ से चल के आ रहे हैं पैदल। राम दरबार आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, कार्यालय है वो राम दरबार का। तो उसमें से जो है कि अनाउंसमेंट होता है, यह जो राम दरबार सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से जो कि अनाउंसमेंट होता है, आरती होती है। इसी राम दरबार से आपको भभूति भी मिलेगी। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो कार्यालय नंबर 1 है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कार्यालय क्रमांक 1। यहाँ से किसी भी चीज़ की पूछताछ करनी है, पूजा पाठ की जानकारी आपको लेनी है, अर्जी कैसे लगानी है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी राम दरबार से आपको भभूति भी प्राप्त करेंगे। जो कि बालाजी की भभूति मिलती है वह इसी राम दरबार से प्राप्त होती है। तो इसमें जो है कि आप एक साइड से घुसेंगे पीछे की साइड से और एक साइड से आप भभूति लेकर के लोग निकल रहे हैं, इस तरह से आप भी निकलेंगे। देखिए, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल राम दरबार के सामने, कार्यालय के सामने। तो यहाँ पे जो है कि कार्यालय 3 कार्यालय हैं, क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3। 2 कार्यालय आपका पीछे की साइड में है। श्रद्धालु लोग, या मैं आपका कार्यालय 1 नंबर के सामने हूँ, यह लोग आप लोग देख सकते हैं। जितने भी लोग जा रहे हैं सब लोग परिक्रमा दे रहे हैं और 21 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 13 परिक्रमा, आपने जितना हो सकता है आप परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन 21 परिक्रमा जब आप पूरा करेंगे तो आपका 9 किलोमीटर का दूरी दिखाता है। भक्तों, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो देखिए, मैं आपको पूरा दर्शन घुमा के करा रही हूँ, चारों तरफ मंदिर का एरिया आपको दिखा रही हूँ। मिष्ठान वगैरह है, प्रसाद है, हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे हैं
और जो कि किसी भी चीज़ की आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। और भोजनालय में खरीद के अगर खाना खाना चाहते हैं तो आपको 70 रुपये थाली खाना भोजन मिलता है, यानी 70 रुपये प्लेट में 5 रोटी, 3 तरह की सब्जी, अचार, मिर्च, चटनी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें आपको 70 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं अच्छी हैं। और जो है कि यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई चलता है, अन्नपूर्णा रसोई का भंडारा भी चलता है, जो कि अनंत अंबानी का अन्नपूर्णा रसोई घर है। तो वो प्रतिदिन जो है कि भंडारा चलता है। अगर आप चाहते हैं तो भंडारे में भी भोजन कर सकते हैं। और दान पेटियाँ बनी हुई हैं, उसमें कुछ दान पेटी में दान दक्षिणा भी आप डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार आप जाते हैं, अनजान में कोई आपको ले जाने वाला नहीं है, आप सीधा स्टेशन अपने जाइए और वहाँ पे उतरिए। और आपको उतर जाना है, बागेश्वर धाम पे जाना है तो आपको या तो छतरपुर स्टेशन उतरना है या खजुराहो स्टेशन। आपको इसी स्टेशन पे उतरना है। उतरने के बाद से खजुराहो से 40 रुपये भाड़ा लगता है ऑटो का, धाम पे जाने का, बागेश्वर धाम जाने का। और छतरपुर से 50 रुपये भाड़ा लगता है। छतरपुर से कम 40-50 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी और खजुराहो से आपका 20-22 किलोमीटर दूरी पड़ेगा धाम पे जाना। तो इस तरह से आप खजुराहो स्टेशन होके जा सकते हैं या छतरपुर से भी जा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, आप जब भी जाएं बिल्कुल निसंकोच होकर के जाएं, कोई भी चिंता मत करें, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपको ठहरने के लिए, रुकने के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और जिस तरह से आप पैसा देंगे उस तरह से आपको ठहरने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। अगर ऑटो लाके आपको उतारता है धाम पे, तो वहाँ पे आप किसी भी गली में अगर चले जाएंगे तो हर एक गली में हर एक दुकान वाले, जितने भी प्रसाद वाले, मिठाई वाले दुकान वाले हैं, सभी लोग जो है कि श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और उन्हें कुछ पैसे दे करके आप वहाँ पे व्यवस्था अपनी बना करके रह सकते हैं। नहाने धोने की हर प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। देखिए, धाम पे जो है कि हर प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। कोई अमीर भी आता है, कोई गरीब भी आता है, कम पैसे वाले भी आते हैं, ज़्यादा पैसे वाले भी आते हैं। तो अगर आप कम पैसे वाले हैं, आपके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आप वहाँ पे किसी भी दुकान वाले के यहाँ व्यवस्था में आप रह सकते हैं और 50-50 रुपये देकर भी आप रह सकते हैं। देखिए, किसी भी दुकान में जाएं कि आपको व्यवस्था मिलेगी। देखिए, अब मैं आ गई हूँ आपको लेकर के गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 जो है कि पीछे का है। और यहाँ पे कार्यालय के ठीक पीछे जो है कि आपको गेट पे लेके आई हूँ। तो यहाँ से आप गेट नंबर 1 है और यहाँ से आप घुसेंगे तो देखिए हनुमान जी का गदा रखा हुआ है और सभी लोग मुड़ी पटक कर के यानी कि प्रणाम कर रहे हैं। और यहीं से अर्जी को भी आप लगा सकते हैं, परिक्रमा भी शुरू कर सकते हैं, अपनी नारियल को बांध सकते हैं। किसी भी गेट से आप परिक्रमा को शुरू कर सकते हैं। और हमने तो देखिए यहीं से जो है कि नारियल बांधा, यहीं से परिक्रमा भी शुरू की थी और यहीं पे अपनी अर्जी भी लगा के नारियल को भी बांध दिया। देखिए, आप यहाँ से अर्जी लगाइए, आप यहाँ से परिक्रमा शुरू करिए। आप 21 परिक्रमा आप शुरू करते हैं, किसी भी गेट से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, राम दरबार से या फिर गेट नंबर 2 से, गेट नंबर 1 से, तो कहीं से भी आप परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहीं से परिक्रमा शुरू की, 21 परिक्रमा हमने लगाया। और परिक्रमा लगाने के पहले आपको सबसे विशेष बात याद रखना है कि जो लच्छदानी होते हैं, प्रसाद का लच्छदाना, उसमें से आपको 21 दाना आपको गिन के अपने आंचल में रख लेना है। और एक परिक्रमा जब आप लगाएंगे तो 1 दाना आपको वहाँ पे गिरा देना है और प्रणाम करना है, मुड़ी पटकना है। और उसके बाद से दूसरा परिक्रमा शुरू करेंगे। दूसरा परिक्रमा पूरा करके आप दूसरी परिक्रमा के लिए 1 लच्छदाना आपको गिरा देना है। 21 गिनती आपको करके रख लेना है, क्योंकि गिनना है आपको परिक्रमा। जब लगाएंगे तो आपको काउंटिंग नहीं और आपको अपने मुख से नहीं गिनना पड़ेगा, आप मान। तो देखिए, इस तरह से आपका परिक्रमा भी पूरा हो जाएगा। और मान लीजिए कि दिमाग में आप कितना रखेंगे कि 21 हम जो है कि परिक्रमा करेंगे तो कहीं भूल भी जाएंगे, तो इसलिए जो कि 21 लच्छदाना गिन के और रख लेना है आपको। जितनी परिक्रमा होती जाए गिराते जाना है एक एक करके। और आप गिराते जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे गैया हैं, बछड़े हैं, घूम रहे हैं, वो लोग खाते जाते हैं।
यहाँ से आपको अर्जी शुरू कर देनी है। अपना नारियल प्रसाद जो भी है आपको लेकर के घूमना है 21 बार, और प्रसाद जो भी आप प्रसाद लिए हैं, नारियल लिए हैं, 21 बार आप परिक्रमा करके घूमेंगे। आपने हनुमान जी का पताका लिया है, झंडा लिया है, वो सब जो है कि आपको 21 बार जो है कि घूम लेना है लेकर के, ठीक है। आप एक ध्वज ले लीजिए, हनुमान जी का पताका यानी झंडा, उसको भी लेके 21 परिक्रमा जब करते हैं तो घूमिए, और वह ध्वजा बाद में अपने घर ले जा कर के आप बांध दीजिए, ऊपर लगा दीजिए छत के ऊपर, क्योंकि वह बिल्कुल सीधे ध्वज हो जाएगा। क्योंकि इसी 21 परिक्रमा जब लग जाएंगे तो ध्वज की और बालाजी का दर्शन जब करा देंगे ध्वज को, तो वह ध्वज जो है कि आपका सीधे ध्वज हो जाएगा, बालाजी का दर्शन हो जाएगा। यह देखिए, यहाँ पे चारों तरफ आपको बिल्कुल दुकानें मिलेंगी, हर प्रकार की सामानें मिलेंगी बिकते हुए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं भक्तों। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग नहीं गए हैं कभी भी बागेश्वर बालाजी का दर्शन करने, तो प्रिय भक्त आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, अर्जी लगाइए। अब अर्जी लगाने का नियम बता देती हूँ मैं आपको। 21 परिक्रमा पहले आपको कर लेना है नारियल प्रसाद समेत, झंडा ले करके। उसके बाद से जब 21 परिक्रमा पूरी हो जाए, जिस गेट से परिक्रमा शुरू करती हैं उसी गेट पे परिक्रमा को पूरा करके वहीं पर जो है कि बालाजी का आपको दर्शन करना है। आपको बाद में अगर गेट नंबर 2 से शुरू करते हैं तो उसके बाद से आपको बालाजी का दर्शन करना पड़ेगा। लाइन में लगते हैं, और जो है कि कार्यालय नंबर 2 से जब आप शुरू करते हैं तो 2 से शुरू करने के बाद से आपको लाइन में लगने के बाद से बालाजी का दर्शन करना होगा। उसके बाद से आपको अपनी अर्जी वाली नारियल को बांधना होगा, ठीक है। और अगर गदा वाले गेट से आप शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा को, तो आपको वहीं पे आकर के अपनी परिक्रमा को समाप्त करने के बाद से, अंदर जाने के बाद से, गदा जहाँ पे हनुमान जी का रखा हुआ है वहाँ पे जाके आपको अपनी अर्जी को कह कर के बांध देना है। वहाँ पे पूजा करना है, उसके बाद से धूप दीप दिखाना है, और उसके बाद से आपको वहाँ पे 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। अब अर्जी को आपको बांधना कैसे है यह ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहले 21 परिक्रमा पूरा करिएगा, जिस गेट से आप परिक्रमा शुरू करेंगे उसी गेट पे समाप्त करेंगे, और वहीं पे अपनी नारियल को भी बांधेंगे, अर्जी को भी। नारियल को हाथ में लेके बैठिए, और अर्जी को 3 बार बोलना है। जो भी अर्जी आपको बोलना है 3 बार, मतलब उसको बोलना है 3 बार। बोलने के बाद से प्रणाम कर लीजिएगा, नारियल को मत्थे लगा लीजिएगा। उसके बाद से उस नारियल को सीधे हाथ से 3 बार उतारा करिएगा अपने सिर पे से, ठीक है। एंटी क्लॉक यानी घड़ी की सुई की तरफ से आपको उतारा करना है, ठीक है। 3 बार करना है। नारियल को वहीं पे उसको बांध देना है जहाँ पे आपने परिक्रमा शुरू की, उसी गेट में घुस के अंदर प्रणाम करने के बाद से नारियल को बांध देना है, अर्जी को लगाने के बाद से, ठीक है। और बांधने के बाद से अपना मनोकामना बोल करके अर्जी को बांध करके वहाँ पे 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ अगरबत्ती जला लीजिएगा, धूप जला लीजिएगा। उसके बाद से 5 बार पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करिए या हनुमान चालीसा का करिए, ठीक है। अर्जी लगाने का नियम तो आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको घुमा घुमा कर दिखा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमिए, देखिए। यह जितने भी लोग आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब परिक्रमा लगाने वाले लोग हैं, परिक्रमा करने वाले। अब बहुत एरिया जो है कि 9 किलोमीटर का एरिया है परिक्रमा का। 21 परिक्रमा आप पूरा करेंगे तो 9 किलोमीटर आपका पूरा हो जाएगा, मीटर के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सब लोग दर्शन करते रहिए, मेरे साथ में आनंद लेते रहिए। और मैं बागेश्वर धाम गई थी, आपको बता दूं कि मैं हनुमान जन्मोत्सव पे गई थी 12 अप्रैल 2025 को, यानी शनिवार के दिन। बहुत सुंदर मुझे लगा, वहाँ पे अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। बालाजी की कृपा हुई कि हम लोग लाइन में 4 घंटे खड़े रहे, और आपको अभी दिखाऊंगी मैं लाइन भी, जिस लाइन में हम लोग पंडाल में लगे रहे। 4 घंटे हम लोग बिल्कुल खड़े रहे। उसके बाद से बालाजी का दर्शन हम लोग कर पाए, और बहुत सुंदर लगा दर्शन करने के बाद से। और उसके बाद से हम रविवार को भी दर्शन किए बालाजी का। रविवार के दिन हमें गाड़ी पकड़नी थी, तो जो है कि
ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जो है कि हम सुबह में गए तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ नहीं थी। कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है, और वैसे भी शनिवार 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव था, तो काफ़ी भीड़ थी उस दिन। रविवार को हमने पूरी अच्छी तरह से बालाजी का दर्शन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे जो है कि बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग आए तो 21 परिक्रमा करें। आप बिल्कुल घबराए नहीं कि हमें 21 परिक्रमा करना है, कैसे पूरा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग जो है कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए 21 परिक्रमा पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और देखिए जो है कि घूमते रहिए आप लोग, उसके बाद से आप लोग जय श्री राम का नारा लगाते रहिए। और देखिए मेरे साथ आप लोग घूमिए। मार्केट में दिखा रही हूँ आप लोगों को घूम घूम के चारों तरफ का एरिया। आप लोग जो है कि मेरे साथ घूमते रहिए, और आगे वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मार्केट बाज़ार में मेरे साथ घूमिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और भी जानकारी आगे आपको मैं दूंगी। परिक्रमा देखिए यहाँ पे 24 घंटा लगता रहता है, क्योंकि जब भी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, बालाजी का दर्शन करने जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि सुबह से लेकर के रात भर, मतलब परिक्रमा जब भी जिसको समय मिलता है, जो जब भी धाम पे पहुँचते हैं, परिक्रमा शुरू करते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे देखिए बालाजी की तस्वीरें बिक रही हैं, बहुत प्यारी, अन्य प्रकार की चीज़ें भी बिक रही हैं। सभी श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं, बालाजी से अर्जी लगाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो देखिए ये चारों तरफ का आपको मैं सीन दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे निर्माण कार्य चालू है, बीम ढले हुए हैं, और बालाजी का मंदिर जो है कि अभी निर्माण कार्य में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, फल फूल हर प्रकार की चीज़ें बिक रही हैं। फल में केला और सेब सबसे प्रिय है बालाजी को, हनुमान जी को, जो कि चढ़ाना भी चाहिए। पूरा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी बन रहा है बालाजी का जो मंदिर दिख रहा है ऊपर, चारों तरफ का देखिए यहाँ पे बड़े बड़े बीम ढले हुए हैं, और मतलब कॉलम बंधे हुए हैं। यहाँ पे सभी निर्माण कार्य चालू है। चारों तरफ का मेन गेट जो था ना, वो टूट चुका है, ठीक है। अब जो है कि निर्माण कार्य चल रहा है, चालू है। चारों तरफ से जो है कि कार्य हो रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है कि एक सूर बैठे हुए हैं, ये जो है कि बहुत सुंदर भजन गा रहे थे। तो इनको जो है कि सभी लोग जो है कि जो भी पैसे जिसके पास हैं, लोग इनको दे करके जा रहे हैं, क्योंकि ये देख नहीं सकते हैं। अपनी गले की आवाज़ से राम भजन सुना रहे हैं, और लोग इनका राम भजन सुनते जा रहे हैं, और कुछ कुछ रुपए पैसे इनको देते जा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं इनको कुछ अपने हाथों से कुछ दान दे दूं, और अपने हाथों से इनको दान देने के बाद से मैं इनसे आशीर्वाद ले लूं। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ दान करना ही चाहिए। आपको कहीं भी सूर विकलांग मिले, उनको उनके बिना पैर ना हो, हाथ ना हो, तो उनको देख करके आपको कुछ न कुछ दान अवश्य कर देना चाहिए। अपने हाथों से पैसे रुपए उनको दे देना चाहिए। कुछ न कुछ मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल देना ज़रूरी होता है, और धर्म स्थल पर ऐसे लोगों को दान करना बेहतर अच्छा होता है। और देखिए ये जो है कि हनुमान जी का जो है कि गढ़ है, इसकी चारों तरफ लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दे रहे हैं। दीपक अगरबत्ती जला करके सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर बिल्कुल पहाड़ पर है। उसके नीचे चारों तरफ कहीं भी नारियल लोग बांध दिए हैं अर्जी को लगा करके। उन जो है कि सब उन्हीं का दरबार है, ये उन्हीं का गढ़ है। तो यहाँ पे जो है कि कहीं भी बैठ के आप उनका नाम लेंगे तो बालाजी उसको आपको स्वीकार करेंगे। तो परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, नारियल बांध सकते हैं, कहीं से भी आप परिक्रमा को शुरू कर सकते हैं। कहीं भी अपनी अर्जी को लगा के नारियल को बांध सकते हैं। यहाँ पे कोई बैन नहीं है कि आपको सिर्फ इसी गेट से आपको परिक्रमा शुरू करना है, या फिर इसी गेट पे आपको नारियल बांधना है। चारों तरफ में घुमा के आपको दिखा रही हूँ, आपको कहाँ कहाँ नारियल बंधे हुए आपको लोग दिख रहे हैं। आपको नारियल सब दिखाई दे रहेंगे, उन्हीं का ये सब दरबार है। ऊंचे पहाड़ पे देखिए जो मंदिर दिख रहा है, लाइट जल रहा है ना, वही मंदिर है। मंदिर का छत जो है ना अभी लगा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मंदिर का छत नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो कि बहुत सुंदर खूबसूरती है उसमें मंदिर में, जो कि बालाजी का जो कि छवि है, तो खूबसूरत तो दिखेगा ही।
तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो बालाजी का आप लोगों ने दर्शन कर लिया बालाजी का, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे, बालाजी का दर्शन अच्छा लगता है तो बालाजी को एक लाइक आप लोग अवश्य करें। और आप अपना चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय आप लोग अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, देखिए कार्य निर्माण चालू है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ों को काट काट करके कॉलम बंधी हुई है और उसके बाद से ऊंचे पहाड़ पे बालाजी है, जहाँ पर लाइट आपको दिख रहा है ना, बालाजी है वहाँ पे। आप मंदिर में दर्शन करेंगे, बालाजी का एक वृक्ष है, उसको आप छुएंगे, उसको बोलते हैं प्रेतराज सरकार का वृक्ष। उस वृक्ष को छूने के बाद से आपके ऊपर जो भी काला जादू, प्रेत, टोटका, तंत्र विद्या किया कराया जो भी होगा आपका, वहीं पे सब कुछ उगलने लगेंगे। आप खुद से खेलने लगेंगे, सारी अपने मुख से बकने लगेंगे, किसी को बकवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतनी शक्ति है बालाजी के प्रेतराज सरकार के दरबार में, जो है कि प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है जब गुरु जी रहते हैं धाम पर, तो दरबार लगता है। और चमीटे की मार गिरती है सन्यासी बाबा की और हनुमान जी की, जितनी भी सेनाएं हैं सभी उनको प्रेत को मारते हैं। जो हम हनुमान जन्मोत्सव पे गए थे बालाजी के यहाँ, तो हनुमान जी की वहाँ पे जो है कि गुरुदेव भगवान नहीं थे, फिर भी जो है कि उस वृक्ष को छूने से लोग जो है कि जिसके ऊपर काला जादू टोटका था वो लोग खेलने लगते थे, बकने लगते थे। उसकी वजह से हमने दर्शन अच्छे से किया बालाजी का। दर्शन करने के बाद से हमने गाड़ी पकड़ा, घर को आए और घर पे आने के बाद से हमने 7 कन्याओं का भोजन कराया। कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत जो है कि हमने भोजन ग्रहण किया। नियम यह होता है कि अगर पहली बार जाते हैं तो धाम से आने के बाद से 7 कन्याओं को भोजन कराएं, उसके बाद से आप भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद बांटिए 7 कन्याओं को और घर घर प्रसाद को भिजवाइए। घर घर में ऐसा करने से जो है कि कन्या भोजन कराने के बाद से अगर आप कहीं किसी भी जगह पे जाते हैं, ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ खाने पीने की कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है, तो लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो कन्या भोजन कराने के उपरांत अगर लहसुन प्याज आप खा लेते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है, इसलिए कन्या भोजन कराना बिल्कुल बेहतर ज़रूरी होता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि इस अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर आप पालन करते हैं तो आपको पूर्ण अर्जी लगाने का फल मिलेगा। आपकी अर्जी को बालाजी जल्दी स्वीकार करेंगे। तो प्रिय भक्तों, मैं आपको कहूँगी कि आप जब भी बालाजी के यहाँ जाएं, तो जब भी जाते हैं दरबार पे आते हैं घर, तो उसके बाद से आप 7 कन्याओं को भोजन ज़रूर करा लें। उसमें बहुत ज़्यादा क्या खर्चा लगेगा, कुछ नहीं। जब भी जितने भी बार आप धाम पे जाते हैं, घर पे आने के बाद से 7 कन्याओं को अवश्य आप भोजन करा करके उसके बाद ही अपने को भोजन ग्रहण करें, ठीक है। और बालाजी की कृपा और भी ज़्यादा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर रहेगी। अगर नहीं होता है तो पहले बार जाते हैं तो अर्जी लगाते हैं, आप घर पे आते हैं तो कन्याओं को भोजन कराना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अब आप इस वीडियो में देखिए कि यह संध्या की जो है कि आरती हो रही है, बालाजी की संध्या की आरती हो रही है। जो लोग जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े होकर के आरती कर रहे हैं, जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं वो लोग अपना परिक्रमा कर रहे हैं। संध्या की आरती हो रही है। इस टाइम मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ संध्या की आरती का। राम दरबार से आरती को अनाउंस किया जाता है और यह आरती जो है कि 12 अप्रैल 2025 यानी हनुमान जन्मोत्सव के दिन की आरती है। उस दिन का यह वीडियो है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। भक्तों, एक और बात मैं आप सभी को ज़रूरी बताना चाहूँगी कि जो कि बागेश्वर धाम पे बालाजी की जो आरती होती है ना, कि संध्या में यानी शाम के टाइम पे 6 बजे और प्रातःकाल यानी सुबह के टाइम पे 6 बजे, यानी सुबह भी 6 बजे, शाम को भी 6 बजे आरती होने का मुख्य टाइम है ये। तो आप कहीं भी धाम पे रहें, लेकिन सुबह में 6 बजे और शाम को 6 बजे बिल्कुल जो है कि धाम पर उपस्थित रहें और उपस्थित होकर के आरती में सम्मिलित हों। आरती के बाद यानी आरती के उपरांत राम दरबार जो क्रमांक नंबर यानी कि कार्यालय नंबर 1 जो है, राम दरबार का पहला कार्यालय जो है कि वहीं पे भभूति वितरण होती है। तो आरती के पश्चात भभूति वितरण होती है कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भभूति वितरण की जाती है वहाँ पे। उस भभूति को ला करके आप अपने घरों में रखें। अगर कोई घर में बीमार पड़ता है कोई व्यक्ति, तो थोड़ी सी भभूति लेकर के अपने हाथों पे और अंगूठे और कन्नी अंगुली के पास वाली जो उंगली है उसी भभूति को थोड़ा सा उठा करके उस व्यक्ति के मत्थे पे लगा दे और थोड़ा सा उसके जीभ पर लगा दे। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः कहते हुए 5 बार लगाएं। उसके बाद से उस उंगली को जो है कि उसी व्यक्ति के सिर में, बालों में यानी पोंछ दे। कहीं इधर उधर थोड़ी सी भी भभूति गिरनी नहीं चाहिए। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा।
भक्तों आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मात्रा में भीड़ है और काफ़ी लोग जो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होकर के आरती का आनंद ले रहे हैं। तो भक्तों ये आरती का आनंद आप लोगों ने भी लिया। अब मैं चारों तरफ आपको एरिया घुमा के दिखा रही हूँ। जो परिक्रमा एरिया है यही रोड पकड़ कर के परिक्रमा किया जाता है और जो पहाड़ पे बालाजी है ना उनके चारों तरफ जो रोड है ना वो पीच सड़क है, परिक्रमा होती है। अभी कार्य निर्माण चालू है मंदिर का, तो पीच सड़क को पकड़ कर के परिक्रमा करना होता है। आप लोगों को मैं पूरा एरिया दिखा रही हूँ और बहुत से लोग तो सपाट खींच कर भी परिक्रमा को करते हैं। हम लोग 4 परिक्रमा लगाते हैं तो सपाट लगाने वाले लोगों की 1 परिक्रमा पूरी होती है। तो यहाँ पे सिंदूर भी मिल रहे हैं, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर। अन्नपूर्णा रसोई जो चलता है अनंत अंबानी का, वो अन्नपूर्णा रसोई चलने का भी इधर से ही रास्ता है और वहाँ पे 2 टाइम अन्नपूर्णा रसोई भी मिलता है। और जो लोग अन्नपूर्णा में भोजन करना चाहते हैं अन्नपूर्णा रसोई में, वहाँ पे लोग करते हैं। जिनको खरीद के खाना खाना होता है दुकान से खरीद करके खाते हैं, भोजनालय दुकान से, ठीक है। तो देखिए अन्नपूर्णा रसोई में जो लोग भी भोजन करने जाते हैं वहाँ पे दान पेटियाँ बनी हुई हैं। कुछ न कुछ पैसे रुपए उसमें ज़रूर दान में डाल देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि धाम पर का अनाज नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप जाते हैं, सुविधा नहीं है आपके पास कहीं खरीद के खाने के लिए, तो आप अन्नपूर्णा रसोई में खा कर के कुछ दान दक्षिणा दे कर के आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको दोष नहीं लगेगा। तो देखिए 12 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव था। तो देखिए भक्तों मैं आपको बालाजी का भी दर्शन कराऊंगी। उसके पहले मैं जो एरिया, जितने भी एरिया है ना, वो सारा मैं आपको घुमा कर दिखा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल वीडियो में मेरे लास्ट तक बने रहिए, पूरा एरिया घूम के देख लीजिए, आनंद ले लीजिए। और जो है कि अन्नपूर्णा रसोई का मिलना भी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं अन्नपूर्णा के लिए, रसोई के लिए अंदर जाया जाता है। पुरुष का एक साइड में है और स्त्री का एक साइड में है, जो कि आप लोग घुस के जो है कि भोजन उसमें खा सकते हैं और दान दक्षिणा कुछ दे कर के आ सकते हैं दान पेटी में डाल के, ठीक है। तो अब देखिए मैं चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ अच्छे से इस वीडियो में। मैं तो भक्तों देखिए परिक्रमा करने के बाद से हम जो है कि लाइन में लगे हुए हैं, झंडा लेकर के हाथों में और बालाजी का, हनुमान जी का पताका लिए हुए हैं। सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं। गेट नंबर जो है कि आपको कार्यालय नंबर 2 से लाइन जो है कि घुस के अंदर जाना होता है। बालाजी का दर्शन करने के लिए लाइन लगती है। तो कार्यालय नंबर 2, अब 2 हम लोग अंदर आएंगे पंडाल के बीच में। तो वहाँ पे जो है कि आपको कम से कम हनुमान जी के ऊपर पहाड़ जो है कि जाना है बालाजी के, तब जा कर के दर्शन आपको हो पाएगा। अब देखिए लाइन में लगे हुए हैं और इसी लाइन में आपको कई बार फेरा में घूमना है। बिल्कुल कोई भगदड़ नहीं है, कोई भी आपके ऊपर जो है कि धक्का मुक्की नहीं है। इसी तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। बीच में इतनी ही इसी जगह है कि एक लाइन में आप चल सकते हैं, यानी कि कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर आकर के धक्का मुक्की नहीं कर पाएगा। इस तरह से बैरिकेडिंग बनी हुई है जो कि बिल्कुल एक लाइन ही चल सकती है उसमें, और जो कि अच्छी सुविधाएं हैं। दोनों साइड बैरिकेडिंग बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं। इस रास्ते से उस रास्ते में घूमो, उसी गली में आपको कई बार घूमना है उसी पंडाल में, ठीक है। तो इस तरह से कर के 3 घंटे यानी पूरे हुए। उसके बाद से हमने जो है कि लाइन में लगे रहे। उसके बाद से हम जो है कि टेढ़ी मेढ़ी करके पंडाल में बैरिकेडिंग के माध्यम से लाइन बनाई गई हैं। तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं ताकि भीड़ जो है कि उसी पंडाल में कुछ देर के लिए घूमती रहे। आगे की भीड़ तो निकल जाएगी ना, उसी वजह से देखिए हम लोग इस लाइन में लगे हुए हैं और नारा के साथ में सभी लोग लगे हुए हैं। जय श्री राम का नारा लगाते रहे हैं हम लोग। और जो है कि बागेश्वर बालाजी का दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए आप लोग पूरा मतलब बिल्कुल घबराइए नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बैरिकेडिंग देखिए, सुविधाएं देखिए कैसी बनी हुई हैं। और उसके वजह से काफ़ी लाइन में लोग लगे हुए हैं। बालाजी का मंदिर ऊंचे पहाड़ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी में बालाजी हैं। और लाइन देखिए आप लोग, काफ़ी भीड़ है। बालाजी का जो है कि हनुमान जन्मोत्सव है तो 12 अप्रैल को था, तो इसलिए कि काफ़ी भीड़ थी। 2:30 बजे हम लोग भोर में आए। उसके बाद से हम लोगों ने 5:30 बजे तक परिक्रमा की। उसके बाद से 6 बजे आरती होने के बाद से हम लोग लाइन में लगे, ठीक है। परिक्रमा करने के बाद से शौच वगैरह लोग करने के बाद से, स्नान करने के बाद से लाइन में जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि लाइन में काफ़ी समय खड़ा होना था, इस वजह से हमने नारियल तो बांध दिया गेट नंबर 1 पर ही। उसके बाद से हम लाइन में लगे हुए हैं। अब बालाजी का दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ लगे रहिए और दर्शन कीजिए। आगे भी मैं आप सबको वीडियो में कुछ बातें बताऊँगी।
तो पंडाल में हम लोग खड़े हैं। यहाँ से आप लोग देखिए ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा जो दिख रहा है ना, उसी में बालाजी हैं, उसी के अंदर बालाजी विराजमान हैं। तो देखिए जो भी व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सुविधा है बहुत अच्छी है। सब बच्चे जो है कि देखिए छोटा सा बच्चा है जो कि अपने पापा के कंधे पे बैठा है और जय श्री राम का नारा लगा रहा है और सन्यासी बाबा की जय का नारा लगा रहा है। बच्चा बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग इस बच्चे के साथ में नारा को जयकारा लगा रहे हैं। आप लोग आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए पहाड़ों पे लाइन जा चुकी है, कितनी वहाँ से लाइनें जा रही हैं अंदर दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना छोटा बालक है और बागेश्वर बालाजी, इतनी श्रद्धा है इस बालक के अंदर। जितनी देर ये पंडाल में बच्चा रहा उतनी देर जय जयकारा लगाता रहा। इसके साथ में सभी भक्तगण जयकारे के साथ में गूंजते रहे और झूमते रहे। बाबा की जय, बाबा की जय, जय जय श्री राम। प्रिय बंधु, हम अब बालाजी के बिल्कुल सामने आ चुके हैं और बागेश्वर बालाजी के सामने गेट के बिल्कुल आ चुके हैं, जिसमें बालाजी विराजमान है। और वहाँ से जो है कि हम लोग दर्शन करके धीरे धीरे सब लोग निकल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अलाउड तो नहीं है वीडियो फ़ोटो लेना, लेकिन धीरे से बहुत लोग जो है कि वीडियो ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। देखिए बालाजी के अंदर आप लोग दर्शन कीजिए, उसके उनके गेट के सामने और काफ़ी लोग प्रसाद लेके खड़े हुए हैं, प्रसाद को दे रहे हैं। पंडित जी जो कि प्रसाद को लेकर के बालाजी को चढ़ाते जा रहे हैं। देखते जाइए आप लोग, बागेश्वर बालाजी का दर्शन कीजिए। आप लोग देखिए यह मंदिर है और इनमें ही बालाजी विराजमान है और यहीं बिल्कुल मुख्य बालाजी का दर्शन यहीं होता है। इसी गेट के अंदर बालाजी विराजमान है, बागेश्वर बालाजी। और हम लोग दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ उधर की साइड में आप लोगों को ले चलते हैं। वीडियो तो बनाना यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो क्योंकि अलाउ तो नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाना, लेकिन हम जो है कि कुछ बना ले रहे हैं। और इसी की तरफ उधर मंदिर के पास में जो है कि प्रेतराज सरकार का पेड़ है, जो वृक्ष है जिसको छूते हैं लोग, ठीक है। देखिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का लोग पाठ कर रहे हैं। यानी यहाँ पे प्रांगण में कुछ देर बैठ कर के पाठ करना होता है। जो है कि 5 पाठ करिए, 11 पाठ करिए, 7 पाठ करिए, जितना हो सकता है हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और जो कि बालाजी के चरणों में अपने ध्यान को लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक वृक्ष है जिसको मतलब लोग मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद से जो है कि अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पूजा करने के बाद से जो है कि प्रेतराज सरकार का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसको लोग छूने के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बालाजी का ही सभी प्रांगण है, आप कहीं भी बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और मंदिर देखिए, मुख्य मंदिर मैं दिखा रही हूँ, पीछे से आपको देख रहे हैं आप लोग। देखिए दर्शन करके जब हम लोग वहाँ से निकले हैं, तो जब मंदिर के पीछे जा रहे हैं हम लोग, देखते रहिए आप लोग। जो प्रिय भक्तों, मैंने आपको पूरा दर्शन कराया, मंदिर का घुमा करके चारों तरफ का एरिया दिखाया। उसके बाद से हनुमान जन्मोत्सव था उस दिन, तो झांकियाँ भी निकल रही थी बालाजी की। 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन का वीडियो, फुल वीडियो है। तो देखिए भक्तों, आप लोग देख करके धन्य हो जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। अपने बालाजी का दर्शन किया हमारे वीडियो में, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियो हो आप तक बिल्कुल आसानी से सबसे पहले जा सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। सभी भक्तों को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तों, ऐसे ही मेरी वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। और देखिए ये बालाजी की झांकियाँ निकल रही हैं, रैली निकल रही है। बालाजी का जो गढ़ है, बालाजी का जो मंदिर है, ऊंची पहाड़ पर है। वीडियो में आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। इसी के साथ में आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा कि वीडियो बहुत सुंदर है।